बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला स्थित A2Z फर्नीचर के सामने मेडवेल इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मौजूद प्रसिद्ध डॉक्टर मुबस्सिर हयात और सर्जन डॉक्टर सरफराज आलम ने बताया कि अस्पताल में वेंटिलेटर, नेबुलाइजेशन, जनरल वार्ड, ICU, प्राइवेट रूम, डॉक्टर विजिट, नर्सिंग और ऑक्सीजन जैसी सभी जरूरी इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का उद्देश्य मुनाफा नहीं बल्कि लोगों की सेवा है। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर फाइका आलम, डॉक्टर कहकशां तस्नीम, इंजीनियर अतीक खान, मोहम्मद तनवीर अख्तर, डॉक्टर तौहीद काजमी, नाजरा पैकर, डॉक्टर इरशाद, मोहम्मद अफरोज, सुजीत कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेडवेल इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मुबस्सिर हयात ने इस हॉस्पिटल का आगाज़ किया है और इसमें जो है ये इमरजेंसी हॉस्पिटल का आगाज़ हुआ है, शुरुआत की गई है यहाँ पे। ये आपको A2Z फर्नीचर के सामने कागजी मोहल्ला में ये सिचुएटेड है ये हॉस्पिटल। आज इसका ओपनिंग हुआ है और यहाँ पे जो फैसिलिटी जो दी जाएगी पेशेंट को वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा। पेशेंट का जो बजट रहेगा उसको बजट के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट उसको ये किया जाएगा और पुअर पेशेंट के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा। डॉक्टर साहब तो ऐसे भी बहुत पुअर का भी ट्रीटमेंट भी करते हैं और मदद भी करते हैं। डॉक्टर साहब को मैं बहुत पहले, जब मेरी पहली मुलाकात आज 10 साल पहले जब हुई थी डॉक्टर साहब से, तभी बोले थे कि यू आर वन ऑफ द लीडिंग फिजिशियन इन द टाउन और ये डायबिटोलॉजिस्ट बहुत बढ़िया हैं और टाउन में बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस भी है अल्हम्दुलिल्लाह इनका। और पेशेंट फुटफॉल और पेशेंट का जो शफा जो होता है उसके हिसाब से जो है पेशेंट जो है इनके पास आते रहते हैं। तो पेशेंट के रेशियो के हिसाब से अगर वो एक वैसा पेशेंट, इन्हीं का ट्रीटमेंट किया हुआ पेशेंट को अगर कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी और ICU की, तो इनको खोजना पड़ता है कहाँ हम भेजें कहाँ नहीं भेजें, पटना भेजें कि यहीं किसी के पास भेजें। तो इनके हिसाब से अगर पेशेंट, चूँकि जाना रहता है पेशेंट का ट्रीटमेंट की क्या उसका चल रहा था, क्या चलना चाहिए, उसके हिसाब से इनके लिए बहुत कंफर्टेबल जोन रहा है और बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ ये ट्रीटमेंट कर पाएंगे पेशेंट को आगे। और इस हॉस्पिटल में जो है, हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात वेंटिलेटर और हाँ, ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ, टोटल 10 बेड का दानिश ये हॉस्पिटल है। 10 बेडेड हॉस्पिटल खोला गया है जिसमें 5 बेड ICU है। ICU में जो बेसिक जो फैसिलिटी होना चाहिए आपको इसका ICU का, वो सारा चीज़ मौजूद है। उसमें आपको सेंट्रल कनेक्शन ऑक्सीजन का ले लो, नेबुलाइजेशन करने का ले लो, सेंट्रल लाइन अगर बना ये डालने का आता है वो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है इन्फ्यूजन पंप है यहाँ पे, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है यहाँ पे कि ऑक्सीजन अगर बंद हो गया तो उस मशीन के थ्रू दे सकते हैं। बाईपैप मशीन है यहाँ पर, CPAP मशीन है यहाँ पर न्यूली फर्निश्ड है ना, एकदम आज ही ओपन किया गया है। हाँ, वेंटिलेटर है। क्या कुछ जानकारी ये वेंटिलेटर है वैसे पेशेंट जिसको सांस लेने में अपने खुद से परेशानी हो रही है, लंग्स में उसका हवा नहीं जा रहा है, जिसके वजह से पेशेंट जो है ना सांस नहीं ले पा रहा है। उसका कारण कई होते हैं, लंबी लिस्ट है कारण का, मगर अगर खुद से नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन जब नहीं ले पाता आदमी, तो उसमें CPAP बाईपैप है ना, वो प्रेशर एक वेंटिलेशन बोला जाता है उसको, वो दिया जाता है। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा, सैचुरेशन उससे भी, तो एक तरह से एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द लंग्स है ये। समझ जाइए कि बाहर की तरफ एक तो लंग्स मशीन है ये, वो जाकर के हवा अपना लंग्स में वहाँ जाकर पहुँचाना। वो लंग्स जब काम नहीं कर रहा अच्छे से तो उसका लंग्स का फंक्शन टोटल ले लेता है। लंग्स में भी आपको लंग्स जो अपना काम करता है वही उसका एक रेस्पिरेटरी रेट होता है, कितना सांस कितना जाना चाहिए नली में, उसके बाद FiO2 ऑक्सीजन कितना जाना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए उसका, उसमें इसमें एक वाइटल कैपेसिटी होता है, वो देखा जाता है कि कितना पर सेट करना है, कितना चाहिए होगा, जो नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल रेंज में जो होता है उसी पे सेटिंग करना होता है इसको। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हॉस्पिटल में किस तरह के डॉक्टर रहेंगे और जो यहाँ के जो बाशिंदगान है लोग हैं उनको क्या सुविधा मिलती है, उसका आगे डॉक्टर मुबस्सिर हयात बताएंगे कि आगे कैसे चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मालिक करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने इस बंदे से ये काम लिया जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है। हमारे मुआविन डॉक्टर सरफराज ने बहुत अच्छी बातें बताई, सारी साइंटिफिक बातें बता दी उन्होंने कि हम लोग क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं। असल क्या है कि हम लोग जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलत की कमी की वजह कर हम लोगों को पटना का रुख करना पड़ता है। यहाँ पे ICU है, चल रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में ICU चल रहे हैं, काम लोग कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और भी ICU वाले हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। इसलिए हमने सोचा
कि एक और आईसीयू जैसा हॉस्पिटल एक खोला जाए। ये हम यहाँ पे बेसिक जो हम ये आपको बता देना चाहें कि हम लोग पेरीफेरी में रहते हैं तो हम लोग लेवल 1 का आईसीयू इसको कहेंगे, लेकिन इसमें सारी वो सहूलियात मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक लेवल 2 और लेवल 3 में रहता है। हमने वो सारे आलात रखे हैं और भी कुछ हमें कुछ बढ़ाना है जो एटलीस्ट लेवल 2 में आना चाहिए। तो ये लेवल 2 तक कवर करता है। चूँकि हम लोग अभी बहुत बड़े शहर में नहीं है, हम लोग पटना के बाद वाले शहर में हैं, तो हम लोग का हमारी जो ज़रूरियात बनती है वो ये कि कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो उसको हम कम से कम स्टेबलाइज़ कर सकें, वो फर्दर और उसकी हालत डिटेरियोरेट मतलब ख़राब ना हो जाए, उसको हम किसी तरह उसको अंग्रेज़ी में हम रिससिटेशन कहते हैं, वो हम कर लें। और बहुत सारे पेशेंट, बल्कि ये कह लीजिए कि मोर देन 80% पेशेंट इसी बेसिक लेवल 1 के आईसीयू में ही ठीक हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिसको करने के लिए हमें फर्दर आगे भेजना होता है, तो हमारा टाई अप पटना के एक बड़े अस्पताल मेडिवर्सल अस्पताल से है और वहाँ के डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो उनसे भी टाई अप है। जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो लोगों से हम लोग मशवरा लेते हैं। गूगल क्लाउड मीट आजकल के ज़माने में बहुत ये चीज़ कॉमन चली हुई है, तो पेशेंट को दिखाया जाता है ऑनलाइन, उसके बाद फिर उसके सारा पैरामीटर वो सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे फिजिशियन को वो बताते हैं कि इसका क्या सही ट्रीटमेंट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़ाइका आलम, डॉक्टर मुबशिर हयात की वाइफ। आज हमारा मेडवेल इमरजेंसी हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है और ये इन कोलैबोरेशन विद मेडिवर्सल हॉस्पिटल पटना और तनवीर भाई के साथ है। ये बेसिकली ये हॉस्पिटल का खोलने का रीज़न यही है, हम नॉर्मल बिलो पॉवर्टी लाइन आवाम को रीच करना चाहते हैं जिनके लिए मेडिकल सर्विसेज इतना ईज़िली एसेसिबल नहीं है। उनके लिए बेसिकली है जो रात बेरात में उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। गरीब हमारे जो आवाम है, हमारे बिहार शरीफ के जो लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स, वो हमारे हॉस्पिटल में आए। सर्विसेज उनको बड़े हॉस्पिटल ही जैसा मिलेगा लेकिन इन कंपैरेटिव टू वेरी चीपर प्राइस। पहले तो सबसे पहले हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे डॉक्टर हयात साहब को और बिहार शरीफ की जनता को, जिनको एक अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, एक फ़र्स्ट एड ऑफ आईसीयू ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पे, जो कि बहुत जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत अफोर्डेबल रेट में और फ्री ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आईसीयू में कहीं पे अगर फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो ये हमारी जनता के लिए, बिहार शरीफ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर कहकशा तस्नीम। जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर हयात साहब को, जो इन्होंने मेडवेल हॉस्पिटल शुरू किया है, और बिहार शरीफ की जनता की, चूँकि हयात साहब पहले से भी बहुत ही सोशल रहे हैं और जो हमारा खान पान है ये इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, और इसके नाम पे जो है एक हॉस्पिटल का सिंडिकेट बन गया है जिसमें ये मानसिकता हो गई है कि आम लोगों, गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं अफोर्ड करने के लिए। इस हालत में डॉक्टर हयात साहब का ये मुबारक कदम, बहुत बहुत मुबारकबाद हो उनको कि उन्होंने इस तरह का हॉस्पिटल शुरू किया है और वो ये चाहते हैं कि गरीबों तक ये इतनी अच्छी फैसिलिटी मिले, जिसमें आप स्टैंड बाई देख रहे हैं कि आईसीयू वगैरह सब शुरू हो गया है, और आईसीयू के नाम पे जो गरीबों का खून चूसा जाता था वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। और चूँकि डॉक्टर हयात साहब शहर के सबसे रिप्यूटेड डॉक्टर हैं, सबसे अच्छे फिजिशियन हैं, इसलिए ये और भी अच्छा होगा। इनके पास टीम भी बड़ी है, तो बहुत बहुत मुबारक हो मेडवेल हॉस्पिटल के लिए। मैं मुनीरुर रहमान हूँ और सामाजिक काम में लोगों की खिदमत में रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हयात सर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो है गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेडवेल हॉस्पिटल जो खोले हैं तो मेन इनका मोटो है कि गरीबों को फ़ायदा हो रहा है और अच्छी सर्विस कम प्राइसेस में देना, जो आजकल बहुत कम जगह पे मिल रहा है। तो ये सर को मैं, इनका शुरू से था ये विज़न था कि जैसे हम लोग पहले भी शोगरा में काम कर चुके थे, ये गरीबों का बहुत फ़ायदा हुआ वहाँ से, उसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक मेडवेल हॉस्पिटल जो स्टार्ट किए हैं, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में 24 आवर सर्विस विद अच्छे डॉक्टरों के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ के लोगों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यही कहना चाह रहा हूँ कि आवाम से कि मोहम्मद अफरोज़ खान, मैं लैब चलाता हूँ